दोस्तों, खुश आमदीद। हिडन वर्ल्ड उर्दू में ये वो जगह है जहां हम दुनिया के उन गोशों में झांकने की कोशिश करते हैं जिन्हें अक्सर नक्शे में देखकर लोग बस अगला सफ़ा पलट देते हैं। मगर हकीकत ये है कि कभी-कभी इन्हीं छोटी जगहों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां छपी होती हैं। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जो शायद आने वाले वक्त में ज़मीन से गायब हो जाए। एक ऐसा मुल्क जो दिन रात समुंदर के रहमो करम पर है। ये कहानी है एक छोटे से जजीरे की, जिसकी सरहदें लहरों के साथ बदलती हैं और जिसके लोग जानते हैं कि एक दिन उनका वतन शायद सिर्फ यादों में रह जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक मुल्क आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में डूबने लगे तो वहां के लोग क्या करेंगे? क्या वो किसी और मुल्क में पनाह लेंगे? क्या उनके झंडे, उनका नाम, उनकी जबान सब मिट जाएंगे, या फिर वो समुंदर से लड़कर अपना वजूद बचा लेंगे? ये है टुवालू, दुनिया के नक्शे पर एक नन्हा सा जजीरा मुल्क जो जनूबी बहरुल काहिल के नीलगो पानियों में छुपा हुआ है। ये मुल्क इतना छोटा है कि अगर आप कार पर निकलें तो 1 घंटे में पूरा मुल्क घूम सकते हैं। इसका कुल रकबा सिर्फ 26 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी इस्लामाबाद के एक हिस्से से भी छोटा। आबादी बस 11,000 के करीब, मगर इन 11,000 चेहरों में समंदर जितना हौसला है। यहाँ के लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर माहीगिरी, नारियल की पैदावार, छोटे कारोबार या सरकारी मुलाजमतों से जुड़े हुए हैं। ये एक पुरसुकून ज़िंदगी है जहाँ वक्त थम सा जाता है, जहाँ लोग अब भी एक दूसरे को नाम से जानते हैं और शाम होते ही बच्चे समंदर के किनारे खेलने चले जाते हैं। मगर पसे मंजर में एक खौफ छुपा है, एक खामोश सा खतरा जो हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। समंदर की सतह बढ़ रही है और टुवालू के साहिल दिन ब दिन पीछे हट रहे हैं। घरों के नीचे पानी आ जाता है, दरख्त अपनी जड़ों समेत बह जाते हैं और जमीन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। ये सब देखकर दिल एक सवाल पूछता है, क्या दुनिया वाकई जानती है कि एक मुल्क डूब रहा है? क्या टुवालू आने वाले बरसों में सिर्फ एक याद रह जाएगा, या फिर ये छोटा सा मुल्क हमें सिखाएगा कि उम्मीद का चिराग समंदर की लहरों में भी जल सकता है? टुवालू में जिंदगी जैसे समंदर के साथ धड़कती है। सुबह जब सूरज उफक से निकलता है तो उसकी सुनहरी रोशनी समंदर की लहरों पर बिखर जाती है और पूरा जजीरा एक चमकती हुई तस्वीर में बदल जाता है। हल्की हवा नारियल के दरख्तों से टकराकर खुशबू फैलाती है और परिंदों की चहकार से ये छोटा सा मुल्क जाग उठता है। यहाँ के लोग कुदरत के साथ जीना जानते हैं। कोई बड़ी इमारतें नहीं, न शोर न हुजूम, बस छोटे घरों की कतारें, नीले आसमान के नीचे फैले सब्ज दरख्त और चारों तरफ फैला हुआ समंदर। यहाँ का हर दिन समंदर के रंगों से शुरू होता है और उन्हीं लहरों में डूबकर खत्म हो जाता है। टुवालू की गलियां खामोश मगर कहानियों से भरी हैं। बच्चे नारियल के खौल से बने गेंदों से खेलते हैं, बूढ़े लोग छिपकली के साए में बैठे पुराने दिनों की बातें करते हैं और औरतें समंदर किनारे कपड़े धोते हुए गीत गाती हैं। ये एक ऐसा मुआशरा है जहां वक्त आहिस्ता चलता है, जहां दोपहर के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। यहां की सकाफत सादगी और मोहब्बत से बंधी है। टुवालू के लोग नारियल और मछली पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले समंदरी लोग हैं। उनकी रिवायती रक्सो मौसीकी में समंदर की लहरों जैसा उतार चढ़ाव है। शाम को जब सूरज डूबता है तो पूरा जजीरा नारंगी रोशनी में नहा जाता है और लोग गाते, मुस्कुराते और दुआ करते हैं कि कल का दिन आज से बेहतर हो। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक खामोश जिद्दोजहद भी है। जमीन नेची है, लहरें ऊंची हो रही हैं। कभी पूरा गांव बारिश के एक तूफान में डूब जाता है, कभी कोई दरख्त समंदर के नीचे जाकर गायब हो जाता है। फिर भी यहाँ के लोग हार नहीं मानते। वो अपने घरों को ऊंचा करते हैं, दरख्तों के बीच नई फसलें उगाते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उम्मीद कभी नहीं डूबती। टुवालू के स्कूलों में बच्चे छोटी कश्तियों से आते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, जैसे वो जानते हों कि मुश्किलों के बावजूद जिंदगी खूबसूरत है। यही उनकी असल ताकत है। वो दुनिया से मदद मांगते जरूर हैं, मगर अपने हौसले का सौदा नहीं करते। शायद यही वजह है कि जब कोई यहां आता है तो उसे महसूस होता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। यहां के लोग समंदर से मोहब्बत करते हैं,
हालांकि वो जानते हैं कि यही समंदर एक दिन उनकी जमीन निकल सकता है। मगर उनका यकीन है कि अगर इंसान का दिल सच्चा हो तो दुनिया का कोई तूफान उसे खत्म नहीं कर सकता। टुवालो की ये कहानी सिर्फ एक जजीरे की नहीं, ये इंसान के हौसले, मोहब्बत और उम्मीद की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत बड़े मुल्कों, ऊंची इमारतों या दौलत में नहीं होती, बल्कि उस दिल में होती है जो अपने वतन, अपने लोगों और अपने ख्वाबों के लिए डटा रहे। और शायद यही वजह है कि जब शाम के वक्त सूरज समंदर में डूबता है तो टुवालो के लोग मुस्कुरा कर कहते हैं, हम अभी जिंदा हैं, हम अभी यहाँ हैं।